बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के साथ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। प्रदर्शनकारियों पर पूरे शहर का दम घोटने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या आप जहां बैठे हैं वहां के स्थानीय निवासियों की तकलीफ को क्या समझा है। ये रिपोर्ट के जरिए देखिए क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। रोज रोज के आंदोलन पर सुप्रीम प्रहार, जंतर मंतर पर धरना, कोर्ट का इनकार, सबको स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, आंदोलन नहीं अत्याचार। आंदोलन को लेकर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसका लबोलुआब यही है कि लोकतंत्र में आंदोलन की स्वतंत्रता है, आंदोलन के नाम पर अत्याचार की नहीं। सुनिए सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। हर नागरिक को सड़क पर आने जाने का अधिकार है। आप जहां बैठे हैं क्या उस इलाके के लोगों से पूछा कि वो खुश हैं या नहीं? आपने शहर का गला घोंट रखा है और अब शहर के भीतर प्रदर्शन की अनुमति मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद चलिए दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का रुख जान लेते हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। नहीं, हमने नहीं परमिशन मांगी। वो कुछ सरकार के ही कुछ लोग हो गए, उन्हें एप्लीकेशन लगाए होगी, हमने नहीं मांगी परमिशन। मांगा किसने भाई? हम लोगों ने तो किसी ने मांगा नहीं। कौन गया, किस नाम से गया, हमसे क्यों जोड़ा जा रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है। हम जहां हैं वहां पर हैं, जंतर मंतर पे परमिशन कोई मतलब नहीं। दरअसल शुक्रवार को कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों की याचिका पर सुनवाई हुई। ये याचिका राजस्थान के एक संगठन किसान महापंचायत ने दी है। जस्टिस एएम खानविलकर और सीटी रवि कुमार ने इस पर कहा, सत्याग्रह का क्या मतलब है? आप एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को चुनौती देते हैं, दूसरी तरफ विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या ये विरोध न्यायपालिका के खिलाफ है? अगर कोर्ट में आए हैं तो भरोसा करना चाहिए। कोर्ट ने आंदोलन के नाम पर हाईवे जाम करने को लेकर नाराजगी जाहिर की और कहा, शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इस आंदोलन में पहले सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई, सुरक्षा कर्मियों पर हमले हुए, रोड और रेल रोककर व्यापार का नुकसान किया गया, यहाँ तक कि सेना को भी आवागमन नहीं करने दिया गया। क्या आप जहाँ बैठे हैं वहाँ के स्थानीय निवासियों की तकलीफ समझी? तो वहीं प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने न सिर्फ सड़क जाम करने से इनकार किया, बल्कि आवागमन बाधित करने का दोष भी सरकार पर मढ़ दिया। तो वहीं सत्ताधारी सांसद ने इसे प्रदर्शनकारियों की सोची समझी साजिश करार दी। हाईवे पुलिस ने ब्लॉक कर रखे, हमने नहीं कर रखे। सिंघू बॉर्डर पे भी गाड़ियां अंदर तक चल रही है। अगर आगे के बॉर्डर हटा दें तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। वहां से गांव से होकर गाड़ियां जाती है तो आगे निकल जाएगी। तो ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं किसी को परेशान करने का। ये सरकार परेशान कर रही, पुलिस परेशान कर रही है। रास्ते जो कुछ बंद किए हुए खोले, लोग अपना काम करें, हम अपना बैठे आराम से। हम कहाँ जाएंगे? हमको रोक दिया। आंदोलन करना, लोगों को परेशान करना, तंग करना, मैं समझता हूं उनकी एक सोची समझी रणनीति है कि अराजकता कैसे फैले, देश का माहौल कैसे खराब हो। तो अब वो अपना हलफनामा दें और मुझे उम्मीद है कि जनहित में माननीय सुप्रीम कोर्ट और किसानों के हित में जरूर कोई फैसला करेगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे लिखित में दें कि उनका संगठन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन में शामिल नहीं है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी याचिका की कॉपी सौंपने के लिए कहा। अब 4 अक्टूबर यानी सोमवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से सीधे तौर पर नाराजगी जाहिर की गई है। जिस तरीके से आंदोलन के कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि व्यापारियों की ओर से भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का रुख किया गया था और बताया गया था कि इस आंदोलन के कारण, रास्ते बंद होने के कारण कितनी मुश्किलें दरपेश आ रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसानों की। 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू न होने से किसान गुस्से में नजर आ रहे हैं। करनाल में किसानों ने मार्केट कमेटी के दोनों गेट पर ताला जड़ दिया और बाहर धरने पर बैठ गए। बता दें कि पहले 1 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र के फैसले के बाद अब 11 अक्टूबर से धान की सरकारी खरीद शुरू होगी, जिस बात से किसान काफी निराश हो गए। तो
तो सीधा ले चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। आज उनकी जयंती है, तो आप ये तस्वीरें सीधी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं, तो ये तस्वीरें आपको सीधी हम दिखा रहे हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती, 152 जयंती के मौके पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 152 जयंती आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की, जिसको लेकर आज अलग अलग जगहों पर समागम भी करवाए जा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। तो पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा के फूल अर्पित किए हैं। तो ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख रहे हैं, जहां बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे। इसके अलावा और भी जो सियासतदान हैं वहां पर बापू को श्रद्धांजलि देते हुए, नमन करते हुए नजर आए। ओम बिरला वहां पर पहुंचे, स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, बापू को नमन किया। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152 जयंती के मौके पर दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और दूसरी ओर स्पीकर ओम बिरला, वो भी राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए पहुंचे। तो आज याद किया जा रहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। तो पीएम की ओर से ट्वीट भी किया गया, राष्ट्रपति की ओर से भी याद किया गया है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से भी आज जो अलग अलग जगहों पर समागम करवाए जाएंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में। तो राजघाट से तस्वीरें हमने दिखाई आपको, जहां पर पीएम ने महात्मा गांधी को नमन किया। तो 152 जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज, और बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री सुबह सुबह पहुंचे राजघाट पर। उन्होंने जाकर नमन किया, श्रद्धा के जो फूल हैं वो उनको अर्पित किए। जो अपने को दीनहीन समझते